ओके बच्चों, देखिए कैपेसिटर के अंदर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पढ़ चुके हैं और सारे मेथड मैंने आपको बताए थे। मैंने आपको बताया था सिमेट्री मेथड बताया था, ठीक है। मैंने आपको इनफाइनाइट मेथड चलाना सिखाया था। मैंने आपको व्हीटस्टोन भी सिखाया था। सेम सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होंगी। हालांकि मैं व्हीटस्टोन का प्रूफ भी दूंगा दोबारा यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल हम कैसे हैंडल करेंगे, देखो मैं कुछ ये मिक्स क्वेश्चन लिख दिए हैं आपको 6, ठीक है ना। तो ये कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। हम ए और बी के इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है मुझे, ठीक है। ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखिए। अगर मैं इस सर्किट को देखूं, देखिए अगर इस सर्किट को देखा जाए यहाँ से लेकर यहाँ तक के हिस्से को, बस देखिए दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस इक्वल टू दिस रेजिस्टेंस बाय दिस रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन याद कीजिए आप, एक रेजिस्टेंस ये, एक रेजिस्टेंस ये। याद है कैपेसिटर के लिए मैंने पढ़ाया था, सेम रेजिस्टेंस के लिए भी होता है वो। क्या बताया था मैंने आपको कि अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये कोई भी रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी। तो अगर R1 बाय R2 R3 बाय R4 हुआ, यदि ऐसा हुआ तो बीच वाला रेजिस्टर खत्म हो जाएगा, हटा दोगे इसको। तो R1 R3 सीरीज में, R2 R4 सीरीज में आपस में पैरेलल हो, ठीक है। देखो यहाँ पे R बाय R1 ये बीच वाला हो गया खत्म। तो ये दोनों आपस में सीरीज में R और R 2R, ये दोनों R और R सीरीज में 2R पैरेलल में R के साथ ये वाला R पैरेलल में, R इक्विवेलेंट आ गया R बाय 2। बोलो समझ में आया पहला क्वेश्चन? इजी है। लेट्स मूव ऑन सेकंड नंबर क्वेश्चन। याद करो मैंने को सिमेट्री बताई थी। मैंने कहा था बैटरी जोड़ा करो, याद है मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था बैटरी जोड़ो, यहाँ से निकला I1 करंट, यहाँ से निकला I2 करंट, यहाँ से निकला I3 करंट। अगर अपोजिट पोलैरिटी की बैटरी जोड़ता तो I1 इधर जाता, I2 इधर जाता, I3 इधर जाता। सॉरी, इसका मतलब मैं ये मानूंगा I1 इधर जा रहा है तो यही I1 इधर निकल रहा है। बोलो यही तो मतलब होता है इस बात का। ये I3 इधर निकल रहा है और ये I2 इधर निकल रहा है। अगर ये I2 सीधा ही चला गया, इसमें कोई पार्टिसिपेट ही नहीं करा, तो ये नोड की तरह बिहेव ही नहीं करेगा, ये ऐसा हो जाएगा। बोलो ये ऐसा हो गया। तो R और R किसमें सीरीज में 2R के साथ R पैरेलल में 1 बाय 2R प्लस 1 बाय R करके सॉल्व करोगे तो 2R बाय 3 आ जाएगा। 2R बाय 3 के साथ 2R सीरीज में, 2R बाय 3 के साथ 2R सीरीज में 8R बाय 3 आ जाएगा। बोलो ऊपर वाला हिस्सा आ गया 8R बाय 3 पक्का, नीचे वाला हिस्सा भी 8R बाय 3 आ गया और बीच वाला हिस्सा 2R आ गया। तो दोनों तीनों पैरेलल में, तो 3 बाय 8R 1 बाय 2R 1 बाय R इक्विवेलेंट आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बोलो और कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो 8R LCM आ गया बेटा। 3 और 3 6 और 4 10, तो 1 बाय R इक्विवेलेंट आ गया। तो बेटा R इक्विवेलेंट कितना आ गया इसके लिए? R इक्विवेलेंट आ गया इसके लिए 4R बाय 5। बोलो आया समझ में? पहला भी समझ में आया, दूसरा भी समझ में आया। इजी थे दोनों। बोलो मैं जगह बना देता हूँ दोनों इरेज करके। समझ में आ गए दोनों? ठीक है, इसको इरेज करके हम जगह बना लेते हैं ताकि हम आगे लेंथी जो है उनको आराम से सॉल्व कर पाए। जैसे 6th नंबर थोड़ा लेंथी रहेगा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 5th और 6th देखो अच्छे रहेंगे। 3rd 4th तो आसान है, 3rd 4th में तो कुछ भी नहीं करना। जैसे 1 2 आसान थे ना, 3rd 4th तो ऐसे ही आसान है, ठीक है। इसके बाद एक एंटी सिमेट्री आएगा, वो भी मैं अभी बता ही दूंगा ताकि आपका सारा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। फिर कुछ फोल्डिंग आएंगी, फोल्डिंग मेथड्स, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। फोल्डिंग मेथड आएंगे वो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है, चैप्टर खत्म होने पे। फोल्डिंग मेथड बाकी सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो 3rd समझते हैं। 3rd समझते हैं तो मैंने क्या किया 3rd में, इसको देखो ये तार दिख रही है, ये तार दिख रही है, ये तार दिख रही है। मैंने इस A वाले गुड्डे को उठा के पीछे ले गया। अगर आप पीछे ले गया, देखो डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देखना। ये R तो ऐसे ही रहेगा, ये R ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखो चीज़ें समझ में आएंगी बेटा। ये R ऐसे रहेगा, R R R, ये B होगा। अगर मैं A इधर ले जाऊंगा तो ये होगा A, और ये किधर आएगा और ये किधर आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
अगर मैं उठा के इसको इधर ले गया तो ऐसे तो नजर आएगा। अगर ऐसा नजर आएगा तो ए और बी के वोट देखना है, तो दिस रजिस्टर बाय दिस रजिस्टर, दिस रजिस्टर बाय दिस रजिस्टर, यानी आर बाय आर इक्वल टू आर बाय आर है, समझ रहे हो? R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 यदि, तो बीच वाला रजिस्टर हो गया खत्म। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, RR2R RR2R और R इक्वलेंट कितना आएगा 2R2R आपस में पैरेलल में R। बोलो समझ में आया? थर्ड नंबर भी खत्म हो गया, इजी था, थर्ड नंबर भी इजी था, ठीक है। थर्ड नंबर भी हटा रहा हूँ मैं। तो पहले 3 सवाल खत्म हो चुके हैं, फोर्थ पर आ जाओ, फोर्थ पर अब आगे, फोर्थ पर आ गए, यस फोर्थ पर देखो ध्यान से, ये ए है, जब तक कोई रजिस्टर नहीं आता तब तक कोई ड्रॉप नहीं होता, ऐसा बता रखा है मैंने। तो ये ए है तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, तो ये भी ए है, ठीक है। ये बी है तो ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है, और इवन ये भी बी है। इसको नाम ले लो कुछ दिनों के लिए सी, तो ये भी सी है, ऐसा ही तो है। अब क्या करना है, ए इधर लगाओ, बी इधर लगाओ, बी सी के बीच में लगाओ, ठीक है जी, ऐसे ही तो है। अब देखो ए से सी कितने कनेक्ट है, ए से सी एक ये, एक ये, बस 2 कनेक्ट है, ए से सी 2 कनेक्ट है, ए से सी 2 कनेक्ट है, एक ये और एक ये 2 कनेक्ट हो गए ए से सी। अच्छा अब देखो सी से बी कितने कनेक्ट है, एक ये रहा आर, एक ये रहा आर, एक ये रहा आर, 3, सी से भी 3 कनेक्ट है, आर आर और आर, सी से भी 3 कनेक्ट है, सही है। ए से भी कनेक्ट है कोई, ए से भी, हाँ ए से भी कनेक्ट है, ए से भी कनेक्ट है, आर ए से भी कनेक्ट है, समझ में है? कितने थे, 1 2 5 6 है, 3 ये रहे और 6 पूरे हो गए, सही है। हाँ जी बहुत आसान है। ये दोनों किस में है, पैरेलल में कितना R/2, ये तीनों किसमें पैरेलल में कितना R/3, ये R है। अब R/2 और R/3 सीरीज में कितना 5R/6 के साथ R पैरेलल में, तो 6/5R प्लस 1/R इक्वल टू 1/R इक्वलेंट 5R, 6 जवाब 5, 5R/11 आ गया। बोलो आसान हो गया, 5R/11 आ गया ना आंसर, 1/R इक्वलेंट आ गया, 11/5R तो रेसिप्रोकल कर दोगे, 5R/11 आ गया। आसान था, फोर्थ भी आसान था, कोई बड़ा काम नहीं करना, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ भी खत्म हो गया, फिफ्थ पे आते हैं। होप करता हूँ मैं 4 न्यूमेरिकल तो सबने कर लिए होंगे, है ना, 4 तो आसान थे। फिफ्थ देखते हैं। अब फिफ्थ में कहानी क्या है, देखो ध्यान से देखो। फिफ्थ की कहानी बताने से पहले मैं थोड़ी पुरानी कहानी याद करा देता हूँ आपको, है ना। पुरानी कहानी क्या थी, याद करो। ये R1 R2 है, फिर K R1 K R2 है, फिर K स्क्वायर R1 K स्क्वायर R2 है, अगला K क्यूब R1 K क्यूब R2 होगा, अगला K की पावर 4 R1 K की पावर 4 R2 होगा। ऐसे चलता जा रहा है इनफाइनाइट तक। यही सवाल है। इसकी हमने छोटा वाला वर्जन पढ़ रखा है पहले। क्या पढ़ाया था मैंने, ये R1 R2 है, देखो मैं उसको याद दिलाता हूँ कैसे कराया था, है ना। फिर ये R1 R2 है, बोलो ऐसे ही पढ़ाया था मैंने, सारे R1 R2 ही थे वहाँ पे। फिर ये भी R1 R2 है, ऐसे इनफाइनाइट चलता जा रहा है। ऐसे ही चल रहा है ना, बोलो। ये मैंने आपको सिखाया था, चलता जा रहा है, चलता, ठीक है। ये R2 है, ये भी R2 है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट। बताओ कैसे निकाला था, इसको याद करो। इसको निकालने का तरीका था कि इसके बीच में मैं मान लेता हूँ X आंसर आएगा, पक्का, सही है। तो इसको ले लो M कुछ दिनों के लिए, इसको ले लो N कुछ दिनों के लिए। तो पीछे वाली यूनिट बनाओ, इसको हटा दो, तो ये रहा M, ये रहा N, सोच के बताना। ये फिर R1, ये फिर R2, फिर आगे फिर R1, फिर R2, ऐसे तो सिखाया था। फिर इधर फिर R1, मैं रिवाइज करा रहा हूँ सारा, देख लो, R2, ऐसे चलता जा रहा है। भाई एक बात बताओ, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना खत्म होने वाला, में से एक चीज खत्म हो जाए, एक यूनिट खत्म हो जाए, पॉइंट समझो, ये इनफाइनाइट है, ठीक है ना। R1 R2 एक बार, फिर R1 R2 दूसरी बार, फिर R1 R2 तीसरी बार, फिर R1 R2 चौथी बार, ऐसे चलता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। इसमें से अगर मैं एक यूनिट खत्म कर दूं, ये वाली खत्म कर दूं, आगे वाली,
फिर ये M और N के वोट देखो, R1 R2 R1 R2 R1, फिर चलता जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आएगा। यानी इसके वोट x है तो इसके वोट भी x होगा। बोलो समझ में आएगा, क्योंकि इसके लिए भी इन्फाइनाइट में से एक कम करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बताई थी बात। तो कैसे हैंडल किया था हमने, हम फिर दोबारा ए से बी पे आ गए थे। ये सॉरी ये बी, देख लो मैं बेसिकली आपको एक सवाल और करा रहा हूँ मैं दोबारा। ये R1 ये R2 ऐसी था ना, फिर ये M था इधर N था, बोला ऐसी तो था MN, और पीछे सारा इसके वोट भी x है, ये सारा x ही तो है। अगर A और B के वोट x है तो बस खत्म हो गया। ये दोनों किस में थे, पैरेलल में, पैरेलल बोले तो R2x अपॉन R2 प्लस x, सही है। उसके साथ R1 सीरीज में लगा दो, और आंसर क्या आएगा x, बोलो सही बात। सॉल्व फॉर x एंड गेट आंसर, सॉल्व फॉर x एंड गेट आंसर, ऐसे किया था हमने ये वाला सवाल ये नहीं है, सवाल बदल चुका है। सवाल जो है R1 R2 फिर K R1 K R2, एक कांस्टेंट आ चुका है मल्टीप्लाई, फिर इधर उस कांस्टेंट का स्क्वायर, फिर इधर इस कांस्टेंट का क्यूब, फिर कांस्टेंट का 4 गुना, है ना। तो क्या करोगे, तो इसी में बदल रहा हूँ मैं, देखो इसको कर रहा हूँ K R1 K R2 K R1 K स्क्वायर R1 K स्क्वायर R2, तो क्या होगा, देखो ध्यानपूर्वक देखो करो चीज़ों को। अगर A और B के बीच में x है तो अब भी M और N होंगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब ये K R1 K R2 होगा, ये K स्क्वायर R1 K स्क्वायर R2 होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये K क्यूब R1 ये K क्यूब R2 होगा, सही है। तो जब R1 R2 था सामने तो ये 1 था 1 1 था, है ना, ऐसे समझो, सही है। तो x आ रहा था, अब पहले ही स्टार्ट होगा K R1 K R2 K स्क्वायर R1 K स्क्वायर R2 K क्यूब, तो क्या आएगा KX आएगा। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। इसके अबाउट इक्विवेलेंट अगर x आ रहा था, एक यूनिट हटा दूं तो पीछे वाले के अबाउट kx आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर kx आएगा तो ये भी kx होगा। अगर ये R2 और kx पैरेलल में हुए तो R2 kx R2 प्लस kx, बोलो फिर R1 के साथ सीरीज में और आंसर x, बोलो समझ में आया। सोल्व फॉर x एंड गेट आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन, समझ में आया, बोलो ठीक है ना, इजी है। कैसे हैंडल करना बता दिया मैंने आपको। 6 नंबर क्वेश्चन, ये इसी का भाई बंधु है लेकिन बढ़िया वाला। अब बताता हूँ कैसे बढ़िया वाला, देखो देखते हैं कितना दिमाग लगा सकते हो आप, ठीक है ना। ये इसी का भाई बंधु है, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा सकते हो। इसको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा लैपटॉप को, यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, ये होगा ही नहीं। इनको बता जाऊंगा मैं कैसे करना है। चलो 6 करते हैं, करें 6। देखो इधर आओ। अब उसका भाई बंधु कैसे है, देखो क्या किया, मैं बड़ा बना रहा हूँ डायग्राम, जान के बड़ा बना रहा हूँ, देखो जान के बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। ये बना दी, ये थी बड़ी वाली ट्रायंगल, देखो मैं जान के डायग्राम को बड़ा बना रहा हूँ, ये वाले डायग्राम को जूम कर रहा हूँ ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो। ये बड़ी ट्रायंगल थी, है ना। इसमें जो ये वाली तार है ना, ये वाली तार, इस तार की जो लेंथ है वो है A, इस तार का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है कैपिटल A, और इस तार की जो मटेरियल की डेंसिटी है वो है रो, वो कहते हैं रेजिस्टिविटी, है ना। पक्का, कोई चिंता की बात नहीं है। तो एक तार ये, एक तार ये, एक तार ये, बराबर बराबर ऐसे के 3 तार। क्या करा, फिर एक तार ये लगा दी बीच में, एकदम इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, तो एक तार ये लगा दी, एक तार ये लगा दी, एक तार लगा दी, ध्यान से देखो। फिर इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, फिर एक तार ये लगा दी, एक तार ये लगा दी, एक तार ये लगा दी। फिर देखो इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, इसका सेंटर पकड़ा, एक तार ये लगा दी, एक तार ये लगा दी, एक तार ये लगा दी। ऐसे चलता ही जा रहा है इनफाइनाइट तक, ना खत्म होने वाला, चलता ही जा रहा है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर। उसका भाई बंधु है कि नहीं, पहले ये समझ में आता है कि जो अभी अभी कराया था उसका भाई बंधु है। देखो ध्यान से कैसे, अभी समझाता हूँ। पॉइंट समझो कि मान लेते हैं कि ये जो बड़ी वाली तार है ना,
यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी रेजिस्टेंस है R और वो है रो, लेंथ है A अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। तो कुल मिला के कहानी हुई कि इसकी तार की रेजिस्टेंस R है, इस बड़ी वाली तार की रेजिस्टेंस R है, इस बड़ी वाली तार की रेजिस्टेंस R है, तो इस तार की रेजिस्टेंस कितनी है? हाँ जी, ये हाफ है, ये हाफ है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, तो ये भी हाफ होगा, यानी इसकी रेजिस्टेंस भी R होगी। पॉइंट नंबर 1 हाफ होगी, मतलब R/2 होगी। नहीं आया? दोबारा बताता हूँ। मैंने कहा इसकी रेजिस्टेंस R है, इस पूरी तार की रेजिस्टेंस R है, इस पूरी तार की रेजिस्टेंस R है, वही कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी R/2 इसकी R/2 है ना, इसकी भी R/2 इसकी भी R/2 है ना, ध्यान से देखो, इसकी R/2 इसकी R/2 है, तो जितनी ये लेंथ है उतनी ये लेंथ है और उतनी ही ये लेंथ है, तो ये R/2 ये R/2 तो ये भी R/2 है ना। एक नंबर बात, ध्यान से देखो चीज़ों को, ये R/2 हुआ तो फिर ये भी R/2 हुआ, फिर ये भी R/2, रेजिस्टेंस आ रही है। फिर ये लेंथ की रेजिस्टेंस कितनी आई? ये लेंथ की देखो, अब ध्यानपूर्वक देखो, ये लेंथ की R/2 है, उसकी आधी लेंथ की R/4 होगी, तो इसकी भी R/4 होगी, तो इसकी कितनी होगी चाचा? इसकी भी R/4 होगी। पॉइंट समझना, देखो वही चीज़ नज़र आएगी आपको, R/4, इसकी भी R/4, इसकी भी R/4, बहुत सुंदर। अब देखो ये R/4 है, इस पूरी तार की रेजिस्टेंस R/4 है, तो आधी की R/8 होगी, इधर आधी की R/8 होगी, तो जितनी ये है उतनी ये, तो ये भी R/8 होगी चाचा, तो ये R/8 होगी, फिर ये R/8 होगी, फिर जो इसके अंदर ट्रायंगल बनेगी उसकी R/16 R/16, फिर जो ट्रायंगल बनेगी उसकी R/32 R/32, फिर जो ट्रायंगल बनेगी R/64 R/64, फिर जो बनेगी R/128 128, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिट तक, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इतना तो समझ में आ गया। मुझे A और B के अबाउट निकालनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मान लेते हैं आएगी X। मैं पुरानी वाली कहानी दोहराऊंगा, देखो पहले वाली कहानी क्या थी, ये था, ये था, फिर 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 ये था, ऐसे ही था ना, बोलो। ये R1 R2 था, एक यूनिट, ये एक यूनिट थी, एक, फिर अगली यूनिट KR1 KR2 था, बोलो याद करो, पढ़ाया मैंने, सब पढ़ाया। फिर अगली यूनिट K² R1 K² R2 था, फिर ये अगली यूनिट थी, फिर अगली K³ R1 K³ R2 था। पॉइंट समझना, मज़ा आ जाएगा, समझ गए तो मज़ा आ जाएगा। एडवांस लायक सवाल है ये, एडवांस लायक सवाल, एडवांस ओलंपियाड। खैर देखो, जब R1 R2 था सामने तो मैं बोल रहा था X आएगा आंसर, तो मैं इसके सामने क्या बोलता हूँ, आंसर क्या आएगा, मैंने बताया अभी। अब KR1 KR2 सामने तो KX आएगा आंसर, मैंने ऐसे ही बताया ना। तो इस यूनिट के अबाउट अगर पहली यूनिट देखूँ तो उसके अबाउट X है, तो दूसरी यूनिट के अबाउट आंसर KX है ना, वो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है रेजिस्टेंस के साथ, वो यहाँ पर वो कांस्टेंट देखो, पहले R हुआ, फिर R/2 हुआ, फिर R/8 हुआ, फिर R/16 हुआ, तो वो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, 1/2, हाफ फैक्टर से कम हो रहा है, हर बार हाफ फैक्टर बढ़ रहा है। देखो ना, पहले R1 R2 था, फिर हाफ, फिर 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, कुछ इस तरीके से है कि नहीं, कुछ मैं पूरा नहीं कह रहा। तो A और B के वोट अगर आंसर X आएगा, A और B के वोट अगर आंसर X आएगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखो, तो एक यूनिट देखो, मेरी एक यूनिट क्या है, यूनिट है मेरी ये एक यूनिट है, R जैसे मेरी एक यूनिट ये थी, पक्का सही है, एकदम सही है। तो R है एक यूनिट। अब जैसे यहाँ पर एक यूनिट R थी, है ना, अगली यूनिट क्या है, KR1 KR2। तो मेरे भाई अब इसके अबाउट क्या बनेगा, R का इसके अबाउट X बनता है। पॉइंट समझना, अंदर ही अंदर है, अभी और भी है। तो ये M ले लो, ये N ले लो, तो इस MN के अबाउट क्या बनेगा, इस MN के अबाउट बनेगा X/2, क्योंकि अब R/2 आ रहा है सामने, तो क्या नजर आएगा, ये और ये और ये A और ये B, ये है X। अब ध्यान से देखो, ये है R/2, ये है R/2, ये है R/2, ये है R/2, और ये कितना है, ये है KX। गलती नहीं होनी चाहिए। और K कितना है, K 1/2 है, तो है ये X/2। सवाल खत्म।
क्या करोगे, ये दोनों सीरीज में के साथ x/2 पैरेलल में, सीरीज में के साथ x/2 पैरेलल में, तो r और r/2 सीरीज में, r के साथ x/2 पैरेलल में, r x/2 अपॉन r प्लस x/2, r x/2 अपॉन r प्लस x/2। ये आ गया आंसर यहाँ तक का, ये यहाँ तक का आंसर आ गया, ये यहाँ तक। उसके साथ जो भी आंसर आया है उसके साथ r/2 सीरीज में, r/2 सीरीज में r हो जाता है, लगा दो r, यहाँ तक आ गया। उसके साथ ये r है चाचा, ये r है, r पैरेलल में। अब पैरेलल में का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन दिस प्लस 1 अपॉन r पैरेलल में इज इक्वल टू 1 अपॉन x। कहानी समझ में आनी चाहिए। ये इक्वेशन बनी, तो सुंदर बना लेते हैं इसको थोड़ा सा। थोड़ा सुंदर बना लेते हैं इसको, चिंता मत करो आप। क्या आ गया, 1 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन, हाँ जी देखो r x/2 और r के साथ मल्टीप्लाई हो गया ये, और ये ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया r प्लस x/2। ध्यान से देखना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और नीचे क्या है, r x/2 तो था ही था, प्लस r के साथ मल्टीप्लाई हो गया r प्लस x/2, और साथ ही साथ आ गया 1 अपॉन r। सॉल्व फॉर x एंड गेट आंसर यार, दिस इज नॉट माई कंसर्न। सॉल्व फॉर x एंड गेट आंसर। दूसरी नंबर बात, एक बात और बता दूं, r क्या है, रो a अपॉन a, लास्ट में पुट कर लेना। ठीक है भाई, समझ आ गया। यहाँ पे 6 के 6 सवाल कंप्लीट हो।